नमस्ते संस्कृत मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और ऑनलाइन क्लारा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, अच्छे होंगे, घर पे बढ़िया रहिए आराम से और लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करिए, बढ़िया स्वस्थ रहिए, इम्यूनिटी को बढ़ा रहिएगा। इम्यूनिटी बढ़ा रहेंगे तो कोई भी बीमारी आदि आपको नहीं पकड़ेगी, ठीक है। सुबह सुबह जैसे दौड़ते उड़ते नहीं, थोड़ा सुबह सुबह दौड़ लगाया करिए, ठीक है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। कल तक हम लोगों ने वर्ण या अक्षर के विषय में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वर्ण या अक्षर के विषय में हम लोगों ने जाना था। वर्ण या अक्षर के बाद पहले स्वर जाने, फिर उसके बाद में व्यंजन, स्वरों का एक नाम अच था, उसके बाद व्यंजन, व्यंजन का एक नाम क्या था? हल था। स्वरों की संख्या 9 थी संस्कृत वांग्मय में और व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 33 थी। उसको सब लोग सबको अलग अलग तरीके से पढ़ा। एक और चीज है जिसका नाम है अयोगवाह। अयोगवाह कई बार परीक्षा में सीधा सवाल पूछता है, संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी? तो 4 है। कोई विद्वान आपसे कह दे 2 है ना, गलत है। सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 4 है। न 3 हो सकती है, न 2 हो सकती है, न 1 हो सकती है, न 5 हो सकती है, न 10 हो सकती है। अयोगवाह कितने हैं? 4 हैं। अयोगवाह का मतलब होता आ माने होता है नहीं। आ माने क्या होता है? नहीं। अयोग माने होता है, योग माने जुड़ना, वहन यानी जिसका वर्णमाला वहन नहीं कर सकी, वर्णमाला जिसको जोड़ नहीं सकी, उसका नाम क्या दिया गया? अयोगवाह। ना तो स्वर थे ना तो व्यंजन थे, उनको क्या कहा गया? अयोगवाह। अर्थात उनको जैसे कहा जाता है, ना तो वो नर थे ना तो मादा थे, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो बीच वाले थे, तो इसलिए उनको वर्णमाला में अलग तरीके से एक स्थान दिया गया और नाम दिया गया अयोगवाह। तो अयोगवाह की संख्या कितनी है? 4 है। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार आप देखे होंगे, ऐसे इसका लोगो होता है, देखे ना। तो इसके बाद दूसरा है विसर्ग। क्या नाम है? विसर्ग। इसका लोगो कैसा होता है? ऐसे होता है, ठीक है ना। और तीसरा है जिह्वा। जिह्वा मूली। फिर चौथा है उपध मानी। जीवा मूल्य उपध मानी का मतलब क्या हुआ? अब आप जैसे देखें, जीवा मूल्य क्या मतलब होता है? का और खा से पहले आधे विसर्ग जैसा, आधे विसर्ग जैसा क्या कहलाता है? जीवामूली है। और उपदमानी क्या है? पा और फा। पा और फा से पहले आधे विसर्ग जैसा, पा और फा से पहले आधे विसर्ग जैसा अगर दिखे तो वो क्या कहलाता है? उपदमानी कहलाता है। और का और खा से पहले यदि आधे विसर्ग जैसा दिखे तो क्या कहलाता है? जिह्वा मूली कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो अब समझ जाएंगे। आवाज समझने के बाद कभी भूलबो नहीं करेंगे, वो जान लीजिए, इस बात की गारंटी है, पक्का, ठीक है ना। हाँ, गारंटी के साथ है। चलिए देखते हैं अनुस्वार की। इसको जानते हैं ना, अनुस्वार है ये विसर्ग है। इसको हम लोगों ने हिंदी में भी देखा था। 2 वहां पर अयोगवाह थे, अनुस्वार और विसर्ग। यहाँ पर 2 और बढ़ गए, 4 होते हैं। संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी है? 4 है। जिह्वा मूली, जिह्वा मूली का और खा से पहले जैसे कहा जाए। अब आप देखिए ये क्या है? ये विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। इसको आधा मिटा दो, ये जिह्वा मूली होगी। अब इसकी कंडीशंस क्या बताएगी? जिह्वा मूली, ये दोनों का चिन्ह एक है, देख लीजिए, दोनों में चिन्ह एक है बना हुआ है। इसको अलग ना समझ लेना, दोनों एक ही है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर देखिएगा आधे विसर्ग जैसा। कंडीशंस क्या बताई? का और खा से पहले 2 वर्ण। क्या? का और खा से पहले यदि आधे विसर्ग जैसा, आपको 2 ही वर्ण आपको याद रखने हैं, का और क्या याद रखना है? खा। का और खा से पहले यदि कहीं ऐसा दिख जाए, ऐसा ऐसा लिखा हो, ऐसा ऐसा लिखा हो, तो आप समझ जाना
दोनों एक के साथ नहीं लिखे होंगे, जरूरी नहीं दोनों एक साथ लिखे हों, हो भी सकता है एक साथ भी लिखे हों, लेकिन अलग अलग भी लिखे हों तो समझ जाइएगा क्या है, ये जिह्वा मूली है। क्या है? जिह्वा मूली है। और यदि पा और फा से पहले अगर ऐसा लिखा हो तो आधे विसर्ग जैसा लिखा हो, पा और फा से पहले दो ही वर्ण याद रखना है। जीवा मूली में का और खा, बोलो, बोलते क्या नहीं हो? हाँ बोलना है, का और खा से पहले आधे विसर्ग जैसा दिखे और पा और फा से पहले कैसा दिखे? आधे विसर्ग जैसा दिखे। तो आप समझ जाइएगा, यदि पा और फा से पहले है तो पदमानी, का और खा से पहले है तो जिह्वा मूली। समझ गए ना? हाँ ठीक है, समझ गए हम। चलिए अब देखिएगा इसमें यहां पर जैसे लिखा जाए, एक उदाहरण में लिखता हूं, बालक खादति। क्या लिखा है? बालक खादति। ये देखिए विसर्ग ये लिखा है आधे विसर्ग जैसे दिख रहा है ना। अब आपसे यहां पूछ ले ये क्या है? देखिए खा से पहले, किससे पहले? अब ये ना कहना कि का के बाद है, का कहीं रह गए। इसके अलावा बालक की जगह में राम लिखा हो सकता था ना, राम भी तो लिखा हो सकता था, इससे कोई मतलब नहीं। तो हम इसको पढ़ेंगे क्या? देख लीजिए जरा सा, पढ़ेंगे क्या? बालक और खादति, इसको पढ़ेंगे आधे विसर्ग जैसे, बालक खादति। बोलो, बालक खादति। क्या पढ़ेंगे? बालक खादति, ये आधे विसर्ग जैसे। जैसे अब यहां पर देखा जाए बालक खादति हो गया। उसके बाद में देखें उपदमानी में देखा जाए, जैसे उपदमानी के उदाहरण देख लीजिए, वृक्ष पतति। चाहे ऐसे वृक्ष ना गिरेगा, हाँ आंधी तूफान आए तो वृक्षों गिर सकता है। फलम पतत कर लीजिए, क्या लिखा है? फलम पतति। पा के पहले आधे विसर्ग जैसा दिखा, ठीक तुरंत पहचाने क्या? उपदमानी। वर्ण याद रखना है, जीवा मूली में का खा से पहले आधे विसर्ग जैसा, और उपदमानी में किससे पहले? पा और फा से पहले आधे विसर्ग जैसा दिखे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? फलम पतति। क्या पढ़ेंगे? फलम पतति। क्या पढ़ेंगे? फलम पतति, फलम पतति, फलम पतति। ठीक है ना? हाँ, जैसे बालक खाद फलम पतति, फलम पतति। तो ये जीवा मूली और उपदमानी आप बेहतर तरीके समझ गए होंगे। अयोग वाक्य की संख्या कितनी है? 4 है। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि पूरे जो वर्ड या अक्षर हम लोगों ने अभी तक पढ़े वो किस प्रकार से, देख लीजिए, वर्ण, इसी को कह सकते हैं अक्षर, इनको कैसे बांटते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर। स्वरों का नाम क्या है? अच है। इनकी संख्या कितनी है? 9 है। फिर इसके बाद में क्या होते हैं? व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। फिर क्या होते हैं? अयोगवाह। क्या होते हैं? अयोगवाह। इनकी संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या है 4। अब देखिएगा, इसके हमने 3 प्रकार पढ़े थे। 3 प्रकार देख लेते। पहला था ह्रस्व, दूसरा था दीर्घ और तीसरा था प्लुत। अब ह्रस्व में हमने देखा था आ, ई, उ, री और ली, देखा था ना। दीर्घ में हमने क्या क्या देखा था? दीर्घ में हम लोगों ने देखा था आ, ई, उ, री का दीर्घ नहीं होता। अब प्लुत में हमने देखा था आ का भी प्लुत बन रहा था, ई का भी प्लुत बन रहा था, उ का भी प्लुत बन रहा था, तो आदि कह सकते हैं, सबका बन रहा था। ठीक है ना? फिर व्यंजन में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले प्रकार था क्या? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी? 25 थी। ठीक है ना? 25 में का से माँ तक, का देव मसाना स्पर्शा, का से माँ तक के वर्ण क्या थे? स्पर्श थे। फिर दूसरे का नाम क्या था? अंतस्थ। क्या नाम था?
अंतस्थ किस प्रत्याहार में आते थे? यण प्रत्याहार में आते थे। इनकी संख्या कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। कौन कौन से थे? यावा राला। क्या थे? या वा रा और ला, यावा राला। ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म किस प्रत्याहार में आते थे? सल प्रत्याहार में आते थे। इनकी संख्या भी कितनी थी? 4 थी। और कौन कौन से थे? सा और हा। तीनों सा और हा। ये व्यंजन हो गए। 25 4 29 और 29 4 33। अयोग वाक्य की संख्या कितनी है? 4। पहला हो गया अनुस्वार, अनुस्वार। दूसरा हो गया विसर्ग और तीसरा हो गया जिह्वा मूली, जिह्वा मूली यानी का और खा से पहले। और चौथा हो गया उपध, उपधमानी। उपधमानी किसके पहले? पा और फा से पहले आधे विसर्ग जैसा दिखे। ये आपका वर्ण और अक्षर विधिवत तरीके से, विस्तृत तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक बार फिर से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा माहेश्वर सूत्र का। तो संस्कृत नगर नगर गांव गांव पे संस्कृत को फैला दीजिए। और आप लोग इसका संस्कृत चूंकि सभी भाषाओं की जननी है, ठीक है ना। हमारे गुरुजी हैं सर्वभूषण जी, तो वो बढ़िया जो है सुनाते भी। जैसे एक संगीत उन्होंने प्रस्तुत किया कि वाल्मीकि व्यास भास कालिदास कहिए, संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। वाल्मीकि व्यास भास कालिदास कहिए, संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। पढ़ा नहीं आज तो फिर बड़ा पछताएगा, वेद और पुराण संस्कृत सभ्यता को भूल जाएगा। आंग्ल भाषा छोड़ प्यारे, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा छोड़ प्यारे, मातृभाषा पढ़िए, संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। फिर कभी अगर मौका मिला तो विस्तृत तरीके से मैं आपको इस तक पहुंचाऊंगा, सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, प्रसन्न रहिए।